तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को माउंटेन के बीच में एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर चीफ टैंग ताई आ जाते हैं। चीफ टैंग ताई को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग चीफ टैंग ताई का यहाँ पर स्वागत करते हैं। तभी मिस पिंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी चीफ टैंग ताई को यहाँ पर ग्रीट करती है। इसके बाद चैंग फई यहाँ पर सभी लोगों को ग्रीट करता है और अपना नाम हुआंगफू बोलता है। इस पर सभी लोग बोलते हैं कि तुम एम्परर के बहुत ही अच्छे सारथी हो। इस पर मास्टर टैंग ताई यहाँ पर सभी लोगों को बताता है कि यह मेरे एक पुराने फ्रेंड का बेटा है जिसके पास डुअल लेवल का एशियंट एट्रीब्यूट एंड लाइट एट्रीब्यूट की पावर है और ये आज से हम लोगों के साथ ही रहेगा। इस पर मिस पिंग मास्टर टैंग ताई को बोलती है आपके आदेश का पालन होगा। इसके बाद हुआंगफू मिस पिंग को यहाँ पर ग्रीट करता है। इस पर मिस पिंग बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा मुझे सम्मान देने की जरूरत नहीं है। इस चीज को देखने के बाद कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर ये लड़का जो आया है उसके पास सच में बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। लाइट एट्रीब्यूट की पावर बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास होती है और साथ ही इसके पास एशियंट एट्रीब्यूट की भी पावर है जिसकी वजह से यहाँ पर हुआंगफू बहुत ही ज्यादा पावरफुल बच्चा है जो कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके बाद ये लड़की बोलने लगती है पहले से ही हम लोगों के क्लैन में एक बहुत ही ज्यादा रेयर जीनियस था और हुआंगफू के आने के बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी हम लोगों को तेनियू के साथियों को दिखाया जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक लड़का है। लेकिन तभी हम लोगों को मास्टर टैंग ताई को दिखाया जाता है जो कि तेनियू को अपने पास बुलाता है और वो बोलता है लॉन्ग टैंग तियांग तुम्हें देखना चाहता है और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर हुआंगफू की जिम्मेदारी भी देती हूँ। आज से तुम उसे बहुत सारी चीजें सिखाओगे जितनी भी चीजें तुम्हें आती है और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये तुमसे बहुत ही ज्यादा छोटी है इसलिए तुम इसका ख्याल भी अच्छी तरीके से रखना। इस पर तेनियू बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब से ये हम लोगों के साथ है। इसके बाद मास्टर टैंग ताई यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। मास्टर टैंग ताई के यहाँ से चले जाने के बाद हुआंगफू तेनियू को बोलता है मैं आज से आपकी सभी बातों को मानूंगा। इस पे तेनियू बोलता है आज से तुम्हारा हम लोगों के सेक्ट में स्वागत है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सीक्रेट रेलम में पहुंच गए होते हैं और सीक्रेट रेलम की खूबसूरती को देखकर ये लड़की तेनियू को बोलती है सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस पर तेनियू बोलता है आज से हम लोगों को कोई भी इस जगह पर परेशान नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है तुम सभी लोगों का सीक्रेट रेलम में स्वागत है। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों एल्डर लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। इन लोगों को देखने के बाद तेनियू मिस पिंग को यहाँ पर बताने लगता है कि ये दोनों लोग यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस पिंग नीचे आ जाती है और इन लोगों को ग्रीट करती है। इस पर ये दोनों एल्डर बोलते हैं तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हम लोगों को पता चला है कि तुम अब से सीक्रेट रेलम की सम्राट हो और फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम हम लोगों से पूछ सकती हो, हम लोग हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस पर मिस पिंग इन दोनों एल्डर लोगों को बोलती है आप लोगों ने यहाँ पर आने की कष्ट किया यही हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा है और फ्यूचर में जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तब मैं आप लोगों से मांग लूंगी। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। तभी तेनियू भी बोट से नीचे आ जाता है, इन लोगों को ग्रीट करता है। तेनियू को देखने के बाद में ये एल्डर बोलता है वोंग हैंड फेस्टिवल में तुम्हारा जो प्रदर्शन था वो सच में काबिले तारीफ था, तुम्हारे सामने तो कोई भी टिक नहीं पा रहा था और तुम्हारे बारे में चारों तरफ ही चर्चा चल रही है, इसलिए तेनियू तुम्हें इस बात को छुपा कर रखना होगा। इस पर मिस पिंग इन लोगों को बोलती है आप लोग यहाँ पर किस लिए आए थे। इस पर ये एल्डर बोलता है हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हम लोगों को आदेश दिया गया है कि हम लोग तुम लोगों को 3000 स्पिरिचुअल वेपन देने के लिए बोला गया है और साथ ही मुझे यहाँ पर बहुत सारे मास्टर को भी लाने का आदेश दिया गया था ताकि यहाँ पर डिसाइपल लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ में प्रैक्टिस कर सकें और इन लोगों को किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना हो और जब भी इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब मास्टर लोग उसे आकर सुलझा देंगे। इस बात को सुनने के बाद तेनियू और मिस पिंग इन लोगों का शुक्रिया अदा करती है। इस पर यह एल्डर एक क्रिस्टल को अपेयर कर लेता है और मिस पिंग को बोलता है तुम इसी की मदद से तुम सीक्रेट रेलम में जा सकती हो। इस पर मिस पिंग भी इस स्टोन को ले लेती है और वो अपने पावर का यूज कर इस गेट को यहाँ पर खोलने की कोशिश करने लगती है और वह कुछ ही देर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर इस काम में सफल भी हो जाती है। यहाँ पर सीक्रेट रेलम में जाने का पोर्टल खुल गया होता है। इस पोर्टल को देखने के बाद में बोट में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि अब से सीक्रेट रेलम हम लोगों का नया घर होगा जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तभी हम लोगों को इस स्टोन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से मिस पिंग के पास आ जाती है। इसके बाद मिस पिंग इन दोनों एल्डर लोगों को बोलती है हम सभी लोग एक साथ मिलकर सीक्रेट रेलम में जाएंगे। इस पर ये दोनों एल्डर बोट के ऊपर चले जाते हैं और मिस पिंग और तेनियू भी बोट के ऊपर में चले जाते हैं। इसके बाद ये बोट इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और ये पोर्टल यहीं पर डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को सीक्रेट रेलम को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की तेनियू को बोलती है सच में सीक्रेट रेलम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस पर तेनियू अपने मन में सोचने लगता है मिस पिंग को अब मार्शल आर्ट वन से अलग होने देना चाहिए और वो यह बोलने के बाद में मिस पिंग की तरफ देखने लगता है। तभी हम लोगों को सीक्रेट रेलम के इस पैलेस को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तभी ये एल्डर मिस पिंग को बताने लगता है क्लैन लीडर द्वारा हम लोगों को टॉप 10 ग्रेट मेंशन एंड टाइम एंड स्पेस पगोड़ा भी दिया गया है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है और साथ ही हम लोगों को
को 30 सीट्स एंड टाइम एंड स्पेस का एक स्क्रोल भी दिया गया है जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इस बात को सुनने के बाद मिस पिंक तेन्यू को बोलती है, तुम तो इस चीज के बारे में बात करते रहते हो, तो तुम्हें इसके बारे में बताओ। इस पर तेन्यू बोलता है, मैंने तो सिर्फ क्लैन लीडर से मदद करने के लिए बोला था और यहाँ पर जितने भी ट्रेजर आए हैं उन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो लगता है वो सब क्लैन के मास्टर लोगों ने हम लोगों को दिया है और साथ ही मुझे जहाँ तक पता है सीक्रेट और मेरिट के भीतर जितने भी खदाने हैं उन सब का नियंत्रण क्लैन लीडर के पास है, तो वो ही ऐसा कर सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद में यह एल्डर बोलता है, सच में क्लैन लीडर ने सीक्रेट रेलम के विकास के लिए बहुत सारी चीजों को दिया है। इस पर मिस पिंक एल्डर को बोलती है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से हम लोग सीक्रेट रेलम के जितने भी जिम्मेदारी है सब जिम्मेदारियों को अपने कंधे के ऊपर ले लेंगे। इस पर यह एल्डर बोलता है, इस जगह को एक नाम की जरूरत है। इस पर मिस पिंक बोलती है, ये कैसा रहेगा, आइस क्लाउड इमोर्टल वैली। इस नाम को सुनने के बाद में ये दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि सच में ये नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये नाम इस सेक्ट के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एल्डर गुंगसुंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आने के बाद में चीफ टैंग को बाहर बुला रहा होता है और चीफ टैंग भी यहाँ पर बाहर आ जाती है और वो एल्डर गुंगसुंग के सामने झुक जाती है। इस पर एल्डर गुंगसुंग बोलता है, क्या तुम लोगों ने सेन किंगफेंग को श्रद्धांजलि दी जिन्हें सेन सुबिम ने नियुक्त किया था? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज से जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी डिसाइपल मेडिटर्स को ज्वाइन करेंगे और जितने भी डिसाइपल बन जाएंगे वो सभी लोग किसी दूसरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस पर चीफ टैंग बोलती है, लेकिन ये सब रूलों को तो ग्रेट एल्डर ने बनाया था और आपको नहीं लगता है कि आप ग्रेट एल्डर के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको इस चीज के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस पर एल्डर गुंगसुंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हें जो बोला है तुम उस चीज को करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और मैंने यहाँ पर जितने भी चीजों को बोला है उन सब चीजों का भी इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इस पर चीफ टैंग बोलती है, आपने जो कुछ भी बोला है उन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा। और चीफ टैंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।